जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। जानते हैं कि गीता में लिखा है मोह को कैसे खत्म करें। भगवान श्री कृष्ण विस्तार से बताया है। इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी, बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। गीता हमें उस शांति और संतुलन की ओर लौटने की प्रेरणा देती है जो सच्चाई और खुशी और प्रेम का स्रोत है। इसके अलावा गीता में लालच और आत्मविश्वास और मोक्ष की प्राप्ति में एक बड़ी रुकावट बताया गया है। भगवत गीता में मोह का त्याग करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं। श्रीमद् भगवत गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन को समझाने और जीने का एक अद्भुत मार्गदर्शन है। यह हमें सिखाती है जीवन के कठिन समय में बिना किसी स्वार्थ के कर्म करना चाहिए और उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। गीता का संदेश निष्काम कर्म और आत्मज्ञान और ईश्वर पे विश्वास रखते हैं। आज का मानव बाहरी दुनिया में इतना उलझा हुआ है कि वह अपनी आंतरिक शांति खो बैठा है। गीता हमें उस शांति और संतुलन की ओर लौटाने की प्रेरणा देती है जो सच्ची खुशी और प्रेम का स्रोत है। इसके अलावा गीता में लालच को आत्मविश्वास और मोक्ष की प्राप्ति में एक बड़ी रुकावट बताया गया है। भगवत गीता में मोह का त्याग करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं। मोह का अर्थ भावनाओं या पदार्थ के प्रति अत्यंत लगाव। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटकता है, और गीता में भगवान ने इसे न केवल मानसिक विकार बल्कि आत्मज्ञान की राह में सबसे बड़ी बाधा माना है। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग का उपदेश दिया है, यानी निष्काम कर्म। जब हम अपने कार्य के फल की अपेक्षा के बिना केवल धर्म और कर्तव्य के रूप में करते हैं तो हमारा मोह और अहंकार कम हो जाता है। विराग और वैराग। भगवान श्री कृष्ण ने मोह का त्याग करने के लिए विराग प्रेम का आकर्षण से हटना और वैराग पदार्थों से आसक्ति का त्याग का उपदेश दिया है। जबकि व्यक्ति के मन में मोह और भ्रम मिट जाते हैं, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है और वह अपनी आत्मा को पहचान सकता है। मोह के मुक्ति होने के लिए बाहरी जगत की चीजों से अपनी मानसिक अशांति को छोड़ना आवश्यक है। ध्यान और साधना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यान और साधना के माध्यम से भी मोह का त्याग करने का मार्ग बताया गया है। नियमित साधना से व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है और मोह को समाप्त कर सकता है। हमें अपने आत्म को नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का अंश है। अगर हम अपनी आत्मा को सच्चे ज्ञान और ध्यान से जागृत करते हैं तो मोह का त्याग संभव हो जाता है। जो को दुख देता है वही अपने जीवन में दुखों का सामना करता है। संसार में सबसे बड़ा दान सत्य है। यह सबसे बड़ा तप संयम है। जो अपने कर्मों से पाप करता है वह मृत्यु के बाद नरक में जाता है। आपके द्वारा किए गए अच्छे कार्य आपके जीवन को शुभ बनाते हैं। समय का मूल्य समझो, क्योंकि समय एक बार चला जाता है तो फिर वापस नहीं आता। जो मनुष्य सच्चे से भगवान की पूजा करता है उसका जीवन हर दृश्य से समृद्ध होता है। मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि अपने कर्मों को सही और पूर्ण बनाना चाहिए। धर्म, रूप और जाति से अधिक महत्वपूर्ण मानवता और आचरण है। स्वार्थ और अहंकार से मुक्ति होकर अगर कोई अपने जीवन को सरलता से जीता है तो वह सच्चे सुख का अनुभव करता है। जो व्यक्ति जीवन में ईमानदारी और सत्य का पालन करता है वो हमेशा सम्मानित होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ ढेर सारा शेयर कर देना। धन्यवाद। राधे राधे।